आरोन का आ बोल रहा है आस्तिक, जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। बहुत अच्छी भक्ति कराई हमारी गोंदिया से जो गायिका आई थी, सुंदर भक्ति कराई। आचार्य श्री जी की याद भी करा दी कुछ भजनों के माध्यम से। चलो पहले शुरुआत में आज आपसे, आप लोग चाहते हो क्या आचार्य श्री के दर्शन करना? जा रहे हैं आप लोग, मैंने सुना वो तो जा ही रहे हैं। अभी 23 तारीख को अभिनव आचार्य महाराज के दर्शन करने तो जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? सच में चाहते हैं? यहाँ सभी लोग चाह रहे हैं आचार्य श्री के दर्शन करना है? ठीक है, सबकी भावना है। वो गायिका महोदय भी चाह रही है दर्शन करना, चाह रही, ठीक, बहुत अच्छी बात। तो सब लोगों की भावना है पूज्य गुरुदेव के दर्शन करना है। मैं आप सबको पूज्य गुरुदेव के दर्शन करा सकता हूँ। वो अतिशय मेरे पास है, वो चमत्कार मेरे पास है, वो मेरिकल मेरे पास है। अगर आप चाहें तो दर्शन हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ऊंची बात नहीं है, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है कि आपको आचार्य भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। बस दर्शन करना है तो एक प्रश्न पत्र आपके सामने रख रहा हूं, उसमें आप पास हो गए तो मैं आपको दर्शन करा दूंगा। एक प्रश्न पत्र आपके बीच में रख रहा हूं, जे की हंस क्यों रहा है? अगर उस प्रश्न पत्र में आप पास हो गए तो मैं निश्चित मान के चलना पूरी ताकत लगा दूंगा और आपको गुरुदेव के दर्शन करा दूंगा। निश्चित मान के चलना। प्रश्न पत्र छोटा सा है। तू खुश तो 1 नंबर और पूरा संसार तेरे से खुश तो 99 नंबर। तू खुश तो 1 नंबर और पूरा संसार तुझसे खुश है तो 99 नंबर। अब आप देख लें, अगर पास हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे ख्याल से तो आरोन में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये दमदारी से कह सके कि मुझसे सब खुश हैं। है एक आध है ऐसा बिरला जो कह सके इस बात को कि हाँ मुझसे सब खुश हैं। ध्यान रखना, अगर वास्तविकता में गुरु के दर्शन पाना है और गुरु से मिलना है तो आप जैसे हमारे गुरुदेव थे वैसे आपको बनना पड़ेगा। गुरुदेव से पूरा संसार खुश था, ऐसा कोई नहीं था जो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और आस्था नहीं रखते। अभी अभी उन्होंने कहा हम प्रसन्न सागर जी महाराज जी के परिवार से हैं। मैंने देखा महाराज जी की भक्ति, आस्था, अहोभाव और आदर भाव। जब वो सिद्धवरकुट में आए थे तो सिद्धवरकुट में आकर उन्होंने इतने सारे नियम लिए आचार्य महाराज से, मैं दंग रह गया उनकी भक्ति को देखकर। तो निश्चित रूप से जो ऐसे अहोभाव और आदर भाव रखते हैं उनके पास तो निश्चित गुरुदेव हैं और गुरुदेव उन्हीं के अंदर हैं, ये मान के चलना। बस आपसे इतना ही कहना है, तू खुश तो 1 नंबर और तुझसे पूरा संसार खुश तो 99 नंबर। मेरे इस प्रश्न पर आप चिंतन करना, बार बार विचार करना कि तुमने अपनी खुशी के लिए जीवन जिया कि तुमने दूसरों की खुशी के लिए जीवन जिया। जिन्होंने दूसरों के लिए जीवन जिया है उन्हें हमेशा हमेशा दुनिया याद रखती है। और जो अपने लिए स्वार्थी, अपनी कल जो मैंने आप लोगों से 3 बात बोली थी ना, बहुत सुंदर सुंदर, वो 3 बात कौन कौन सी बोली थी? 3 चीजें बोली थी जिनके पास, जिनके लिए परलोक, परम पद और परमात्मा गुण हो गया है और जिनके लिए प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा ये जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है वो दुनिया को खुश नहीं रह सकते हैं। हम सबको एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें सबको खुश रखना है, सबके अनुकूल चलना है, सबके साथ और सबके साथ रहकर सबकी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। और बात थी काय की 2 व्यक्तियों की बात हमने करी थी, वो अधूरी सी रह गई थी परसों हमारी। कल तुम्हारा प्रवचन पूरा ही कुछ अलग प्रकार से था। कल का प्रवचन अच्छा नहीं लगा?
कभी कभी होता है, रोज रोज नहीं होता। कभी कभी अंदर की भावनाएं प्रकट हो जाती है, अंदर की संवेदनाएं प्रकट हो जाती है, और कुछ अलग सा अनुभूति के माध्यम से वो निकल जाता है। परसों का बहुत सुंदर सा विषय हमने आपको छोड़ दिया था, और वो वाली बात हमारी ये थी कि अगर आपके समाज का कोई अधिक व्यक्ति अगर अधिक सुखी हो, तो आप उसकी अधिक सुख पर अंदर से प्रसन्नता व्यक्त करें, खुश हैं कि उसकी उस अधिक जो ऊपर बढ़ गया है, उससे आपके मन में खेद खिन्नता है। अगर वो खेद खिन्नता है तो आपके अंदर क्रोध है। फिर मैंने आपसे बात बोली थी कि आपका वो कोई ऐसा बैरी है, द्वेषी है, कहीं जिससे आपका कुछ बैरभाव हो गया है, कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है, और अगर उसके जीवन में कोई दुख आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, कोई ऐसा मामला बिगड़ जाए, और फिर आप उसमें अंदर से क्या भावना व्यक्त करें, अच्छा हुआ, उसके किए का उसको फल मिल गया। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इन दोनों परिणामों में क्या है, क्रोध निश्चित रूप से बैठा हुआ है। उस क्रोध को हमें छोड़ना है, उस क्रोध को हमें समाप्त करना है। और बात यहाँ पर आके छूट गई थी कि जैसे क्रोध ने का अपना हित किया नहीं, क्रोध ने सामने वाले का हित किया नहीं, वो इतना नुकसानदायक है, फिर भी क्यों हम सब लोग क्रोध के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर वो क्रोध भरा हुआ है। पैसे के बिना जीवन नहीं चलता, ये मान्यता तो फिर भी ठीक है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन क्रोध के बिना क्या जीवन नहीं चल सकता? लेकिन क्या करें, क्रोध अगर करें तो दुनिया, अगर मान लो हम क्रोध ना करें ना, तो क्या होगा, दुनिया हमें बेकारी बना देगी, ऐसी आप लोगों की धारणा है। अगर हम क्रोध ना करें तो दुनिया हमें बेवकूफ बनाती रहेगी, आप लोगों की मानसिकता ऐसी है। दुनिया हमें परेशान करती रहेगी, और क्रोध करते समय हम अपने खुद के प्रभाव के माध्यम से हम सबको, अपने दबाव के माध्यम से हम सबको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, दबा देंगे। दबाव से दबा जरूर दोगे, लेकिन ध्यान रखना, कर्म तुम्हें दबा देंगे। आज तुम दबाव से दबा जरूर दोगे, लेकिन कर्म तुम्हें दबा देंगे। कर्म तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। इसलिए अपने मनोभाव से इस क्रोध करने की इस प्रवृत्ति को काफी लंबे समय से अपन ऐसी एक ही एक चीज पर लगातार बोले जा रहे हैं। 40-50 प्रवचन हो गए होंगे, 50-60 तो हो गए होंगे। 50-60 प्रवचन एक ही विषय को लेकर अपन चल रहे हैं। अब दो प्रकार से क्रोध, दो प्रकार के व्यक्ति हैं। पहला अवसर, वो किसी अवसर पर, विशेष अवसर पर क्रोध करना पड़ा है तो कर लेना। क्या बोल रहे हैं महाराज जी, इतने दिन से तो आप बोल रहे थे क्रोध करो मत, और आज आप बोल रहे हो क्रोध कर लो। नहीं, बिल्कुल मैं छूट दे रहा हूँ, क्रोध करने के लिए मजबूरन क्रोध करना पड़े तो कर लो, लेकिन उस क्रोध की स्थिति में विवेक को हाजिर रखना चाहिए। शब्दों में नरमी दर्शानी चाहिए कि मैं क्रोध कर रहा हूं, वो क्रोध के पीछे क्या मामला है, उस क्रोध के पीछे अनुशासन है, उस क्रोध के पीछे सामने वाले का भला करना है, उस क्रोध के पीछे सामने वाले को अच्छा बनाने का उद्देश्य है। अगर ये उद्देश्य है तो क्रोध करने की पूरी पूरी छूट है, लेकिन उस क्रोध में विवेक हाजिर रखना। अगर विवेक नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ध्यान रखना, बिल्कुल मामला हमारा समाप्त हो जाएगा। क्रोध समाप्त होते ही मन से क्रोध भी सही मुक्त होना है। क्रोध तो कर लिया आपने, लेकिन क्रोध करने के बाद उसकी संतति कितनी देर की है? अगर वो ज्यादा देर तक हमारे मन में वो क्रोध बैठा रहा, वो क्रोध नहीं है, वो क्रोध नहीं कहलाएगा, वो तो आवेश हो जाएगा, वो तो आवेश हो जाएगा। उस आवेश से हमें बचना है। हमें क्रोध करने की छूट मिली है, और क्रोध वो होता है जो हुआ और चला गया, और आवेश वो होता है जो बिल्कुल बना रहता है। हमें आवेश से अपने जीवन को नहीं जीना है, हमें तो क्रोध से छूट पूरी है, लेकिन रिश्ते की आत्मीयता बरकरार रखे। जैसा हमारा रिश्ता है वैसा हमारा रिश्ता बरकरार रखे। तो मैं आपको क्रोध करने की छूट दे रहा हूँ, लेकिन क्रोध करते वक्त विवेक को अपने जीवन में जरूर रखना। अगर विवेक नहीं है तो कोई मतलब का क्रोध नहीं है, उस क्रोध से आप अपने जीवन को नीचे की ओर उतार लोगे। हमें हमें अपने जीवन को नीचे नहीं उतारना है, हमें तो अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना है। ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ये आपको निश्चित रूप से मान के चलना है। क्रोध करें, लेकिन विवेक के साथ करें। दूसरा व्यक्ति, क्रोध करना ही चाहिए,
ऐसी मान्यता वाला व्यक्ति कहीं कोई काम कर नहीं। क्यों? वो ये मान के उसने अपने जीवन को यही सब लक्ष्य बना लिया है कि मैं क्रोध करूँगा, तभी अपने जीवन को अच्छा बना पाऊँगा, तभी कुछ प्राप्त कर पाऊँगा। नहीं, जिन्होंने क्रोध नहीं किया, क्या उनके जीवन में कोई उपलब्धियाँ नहीं हुई क्या? क्या उन्होंने कुछ नहीं पाया क्या? क्या उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके माध्यम से दुनिया याद करे? नहीं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, जिन्होंने अपने जीवन को क्रोध रहित बनाया है, उनको ही दुनिया ने याद किया है। क्रोधी व्यक्ति को याद नहीं किया है। क्रोधी को कभी याद नहीं किया है। याद तो उन्हीं को किया है जिन्होंने अपने जीवन से क्रोध को बाहर कर दिया, क्रोध को निकाल दिया, क्रोध को अपने जीवन में आने ही नहीं दिया। उनको निश्चित रूप से सबने याद रखा है। वहाँ क्रोध दावानल का ऐसा भयंकर स्वरूप है, जब वो धारण करता है तो निश्चित ध्यान रखना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जहाँ-जहाँ क्रोध है, वहाँ संबंध होते ही नहीं है। वहाँ शांति होती नहीं है, वहाँ समता होती नहीं है, वहाँ सद्गुण होते नहीं है, भस्मीभूत हो जाते हैं। जहाँ पर क्रोध है, निश्चित आप देख लो, क्या क्रोधी से कोई संबंध बनाता है? क्या क्रोधी से किसी ने संबंध बनाए हैं? नहीं, निश्चित रूप से मान के चलना, क्रोधी से कोई संबंध नहीं। क्या क्रोध करने के बाद उस व्यक्ति को शांति की अनुभूति होती है? एक आध व्यक्ति बता दे कि हाँ, क्रोध करने के बाद वो बहुत रिलैक्स महसूस करता हो। है? कोई है? कह दे एक आध जना उठ के खड़े हो जाए, महाराज मैं क्रोध करता हूँ, ऐसा लगता है कि जीवन का परम आनंद मिल गया मुझको। है एक आध जना? कोई एक आध माता बहन डंडा लेती हो, बेलन लेती हो, तो बेलन लेने के बाद शांति की अनुभूति होती हो। है? क्या हो गया? सेलू की धर्मपत्नी कर रही, हाँ। कौन दिया होता? ठीक, ठीक। निश्चित मान के चलना, आपकी शांति समाप्त कर देगा वो क्रोध। वो आपके संबंध समाप्त कर देगा वो क्रोध। और सबसे बड़ी चीज़, आपकी समता समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, ये मान के चलना, अंदर के परिणामों में वो कालुस्ता भर जाती है। उस सिर्फ़ उस मात्र किसमें वो समता तब होती है जब आप क्रोध वाला व्यवहार करते हो, क्रोध वाला जीवन जीते हो, तो हमारी वो समता भी समाप्त हो जाती है। और जहाँ समता समाप्त हुई, हमारे सद्गुणों पर भी डाका डाल देता है। निश्चित रूप से गुणी और गुणवान को सब पूछते हैं, लेकिन जो क्रोधी होता है उसके जीवन के सद्गुण समाप्त होते चले जाते हैं। वो गुणवान नहीं कहलाता है, सब समाप्त होता चला जाता है जिसके जीवन में क्रोध हो। तो हम ऐसे क्रोध को क्यों अपने साथ रखें, जहाँ संबंध समाप्त हो रहे हैं, जहाँ मन की शांति समाप्त हो रही है, जहाँ मन की समता समाप्त हो रही है, जहाँ हमारे अंदर के सद्गुण समाप्त हो रहे हैं, और फिर भी हम सब क्रोध के पीछे और क्रोध को सब कुछ मान रहे हैं। नहीं, क्रोध व्यक्तिगत स्तर पर शायद शांति का, आप जब क्रोध करते हैं और क्रोध आपने किया और क्रोध करने के बाद क्या होगा, शांति का तो बलिदान हो गई, संबंध के क्षेत्र में भी हो गया, और प्रेम का भी बलिदान हो जाता है। और जब प्रेम चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। ध्यान रखना, वहां आत्मा को निकल जाने के बाद शायद शरीर की क्या हालत होती है कि, बोलो ना, आप घर में भी नहीं रखते उसको, जल्दी से जल्दी रवाना करो। बिल्कुल, होती ना ऐसी हालत। और जैसे मान लीजिए कि बहुत बढ़िया, ये मंडी वाले बहुत सारे लोग हुए थे, गेहूं से पे के बोरा, तो बोरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही वो मान लीजिए खाली हुआ गेहूं से बोरा, तो उसकी क्या कीमत रह जाएगी, उसकी हालत खराब हो जाती। निश्चित रूप से इसी प्रकार दयनीय स्थिति आपकी भी हो जाएगी जब आपके जीवन से समता समाधि संबंध और सद्गुण निकल जाएंगे। तो ये सब निकल जाएंगे तो सब कुछ आपका समाप्त हो जाएगा। कल्पना करो, तुम्हारे पास खूब संपत्ति है, खूब अमर्यादित सत्ता है, खूब सामग्री है, खूब विपुल सब कुछ है, और बुद्धि भी बहुत प्रखर है आपकी, स्वास्थ्य भी आपका बहुत बढ़िया है, पर संबंधों के क्षेत्र में अगर आपका दीवाना निकल गया तो क्या मतलब? सब कुछ होने के बाद आपसे कोई बोलना नहीं चाह रहा तो क्या मतलब? बताओ ना। सब है आपका, पैसे की कमी नहीं, बहुत बढ़िया, पद पर भी आप, बहुत अच्छी बात है कि
बहुत अच्छा शिवम, बहुत अच्छी बुद्धि है आपकी, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर क्रोध है तो क्रोध से तो संबंधों का दीवाना निकल गया, और जहाँ संबंधों का दीवाना निकल गया तो क्या मतलब। ऐसे क्रोध से, जिस क्रोध के कारण कोई हमारा साथ बैठने को तैयार नहीं, कोई हमारे साथ रहने को तैयार नहीं, तो शांत चित्त और प्रसन्न अगर अपने जीवन को रखना है तो पता कब चलता है, पता है, पता जब चलता है, आज का क्रीम कोटेशन, कि मानव की जीभ का ताला खुलता है, मानव की जीभ का ताला खुलता है, तब पता चलता है दुकान आभूषणों की है कि कोयले की, तब पता चलता है कि दुकान आभूषण की है कि कोयले की। अब आप अपने वचनों से पता लगा लो कि आपकी दुकान काहे की है, आभूषण की है कि कोयले की। कोयला स्वयं भी काला होता है और दूसरे को भी काला कर देता है। ऐसे वचन तो नहीं है आपके कि आप स्वयं भी काले हो रहे हैं और दूसरों को भी काले करते चले जा रहे हैं। नहीं, हमें वैसा नहीं बनना है, निश्चित अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। एक मान लीजिए अग्नि है, और उस अग्नि पर बहुत बड़ा बर्तन है और बहुत सारा पानी है, और आपने गर्म किया, और एक छोटा सा बर्तन है और उसमें थोड़ा पानी है, और आपने उसको भी गैस पे रखा, चूल्हे पे रखा। अब आप ये बताओ कि गर्म कौन सा हो जाएगा जल्दी। हाँ, अरे बोलो ना। छोटे वाला बर्तन गर्म हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है कि इसी प्रकार निश्चित मान के चलना कि वो जो छोटा सा बर्तन था और कुछ पानी था, वो कुछ पानी बहुत जल्दी क्या हो गया, गर्म हो गया, है ना। लेकिन वो जो बड़ा बर्तन था, वो जल्दी गर्म नहीं हुआ। अब बस उसी प्रकार से ध्यान रखना, अगर आपका हृदय छोटा है, क्षुद्र है, तो जरा से में गर्म हो जाएगा, और अगर आपका हृदय बड़ा है तो बहुत जल्दी गर्म आप नहीं होगे, निश्चित मान के चलना, आप बहुत जल्दी गर्म नहीं होगे। अब आप विचार करना, हमारा हृदय कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, बोलो ना कैसा है। अरे काय झूठ बोल रहे हो, काय को झूठ बोल रहे हो भैया यार, हैं? अपना हृदय बड़ा है, बड़ा है, गर्म नहीं होते हो आप, गर्म नहीं होते हो, अरे गर्म नहीं होते हो, हैं? अरे मैं जानता हूँ भैया तुम्हारी क्या हालत थी सबकी। हाँ, हाँ, तो इसीलिए अलग हो गए, फिर भी आप अब विचार कर लो, अब क्या करूँ, छोड़ दो उस क्रोध को, छोड़ दोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, और नहीं छोड़ोगे तो वो जो बहू है वो भी छोड़ देगी, ठीक है ना, बेटा है वो भी छोड़ देगा, सब बहुत बढ़िया होने लगा, बहुत अच्छी बात है कि, हाँ। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में क्रोध है, और हम उस क्रोध को हमें निश्चित निकालते जाना है, तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा, उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। और मैंने पूज्य गुरुदेव के पूरे नोट्स, जब मैं आचार्य श्री के प्रवचन, आचार्य श्री के मूलाचार, प्रवचन सार, समय सार लिखता था, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो पूज्य गुरुदेव ने क्रोध पर बोली, और जब मैं क्रोध के प्रवचन पामूरा में कर रहा था उस समय उसको मैंने नोट डाउन करके वो दो चार बातें सब लोगों के बीच में बताई थी कि पूज्य गुरुदेव ने क्या बोला, किस प्रकार से बोला क्रोध के विषय में। तो गुरुदेव ने जो बोला वो आपके बीच में रख रहा हूँ, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, और गुरुदेव ने उन बहुत अच्छी अच्छी बातों में बहुत अच्छी अच्छी सीख भी देते गए। आचार्य श्री का कोटेशन था कि दूसरों को मारने की अपेक्षा अपने को मारें, दूसरों को मारने की अपेक्षा अपने को मारें, क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को मारें, क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को मारें। जिन्होंने क्रोध को मारना सीख लिया उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाया। उस दिन आचार्य श्री जी ने वो बात बोली थी, और मुझे वो बात आज भी याद है, और मेरी जीवन की वो आइडियल बात बन गई। कल परसों भी मैंने बोली थी वो बात, और आप भी चाहें। दादाजी ने बोला क्रोध छूट नहीं रहा है मुझसे, क्या करूं, धीरे धीरे पूरे रिश्तेदार खत्म हो गए, कोई बात नहीं, अब आप चेत गए, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव ने ये कहा था, वो मंत्र दिया था
वो मंत्र ये दिया था, मैं ध्यान में भी उस मंत्र को बार बार बोलता हूँ। वो ये गुरुदेव ने दिया था, मुझे किसी से शिकायत नहीं हो। क्या मंत्र? मुझे किसी से शिकायत नहीं। बस इतना सा मंत्र अगर आप रोज रोज मंत्र को, इसको उच्चारण को करते रहेंगे, तो अब जब शिकायत ही नहीं बची तो क्रोध आएगा कहाँ? जब शिकायत होगी ही नहीं तो क्रोध होगा ही नहीं। शिकायत होती है इसलिए क्रोध होता है, और कोई बात थोड़ी है। आप इसको बार बार जपते रहें। माताओं बहनों, आपको बहुत शिकायत रहती है, हर क्षण हर पल आपके तेवर चढ़ जाते हैं, है ना? तो कम से कम इतना कर लो, क्या कर लो, कि मुझे किसी से, बोलो ना, थोड़ा तेज बोलो, और तेज बोलो। क्या बात है भैया, कोई बोल ही नहीं रहा, इतने सारे लोग बैठे हैं। बोलो भैया, मुझे किसी से मुझे किसी से ध्यान रखना, गुरुदेव बोलते थे कि गुरु मुख से जो मिल जाए वो महामंत्र होता है। गुरु मुख से मिल जाए वो महामंत्र होता है। इसको सिद्ध करना है सबको, इस मंत्र को सिद्ध करना है सबको, ठीक है ना? आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, और आज बहुत अच्छा दिन है, और आज सबको मैंने ये मेरा गुरु मंत्र आपको दिया है, ठीक है ना? जितने लोग यहाँ मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सबका नियम है एक एक माला फेरने का। और आप मानना, श्रद्धा और आस्था से करना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 11 महीने में सिद्ध हो जाएगा। अगर अहोभाव से आपने फेर लिया तो 11 महीने में सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि एक बार आचार्य श्री ने बोला था, आचार्य श्री जी क्या है? तो बोले, बस चिंता क्यों करते हो, तुम कम से कम 11 दिन तो तप करो, 11 दिन तो आराधना करो। अभी से क्यों बोल रहे हो कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए? तो मैं वही बोल रहा हूँ, गुरुदेव ने इसके लिए नहीं बोला था मुझे शिकायत नहीं के लिए 11 11 बार 11। तो अब तुम 11 महीने तक सब लोगों का नियम दिया है मैंने आज। क्या नियम है का? तेज बोलो। पक्का हो जाएगा। 1.5 से 2 मिनट लगेगी इस माला में, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट में पूरा मामला हो जाएगा। 2 ढाई मिनट में आप ये मान के चलना कि इतनी सी आप बोलोगे, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। इतना आप करते चले जाओगे तो निश्चित रूप से जब भी ये वाली बात आएगी तो फिर आपको लगेगा, नहीं मैं शिकायत करने वाली आत्मा हूं ही नहीं, है ना? मैं शिकायत करने वाली आत्मा हुई नहीं तो मुझे शिकायत करना ही नहीं, काय को शिकायत करूं मैं करना ही नहीं मुझे शिकायत। हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा, सबका हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि देखो, ध्यान रखना, गुरु को वचन दिया है, जो जो मेरी बात सुन रहा है सबका नियम हो गया है, हम ये माला फेरेंगे, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। इतना ही कर लिया, मामला गया, क्रोध समाप्त हो जाएगा। शिकायत से ही सब कुछ अपने आप में होता चला जाता हैगा। और मेरे ध्यान का अब मंत्र आ ही रहे हैं, तो एक और मंत्र और बोल देता हूँ, काय को छोड़ू। तो मेरा प्रिय मंत्र एक और है, बताओ कौन सा मंत्र है? मैं सहनशील, मैं किसी आत्मा हूँ, मैं किसी आत्मा हूँ। बस यही मंत्र अपने आप में अपने क्रोध को समाप्त कर देंगे। हम सहना सीख जाएं, तो जो सहता है वही निश्चित मान के चलना ऊपर उठता है। और जिसने जीवन में सहन करने की आदत नहीं है, वो अपने जीवन को कभी ऊपर उठा नहीं पाता है। अपने आप को ऊपर उठाना है तो इन मंत्रों के साथ अपने जीवन को जीना है। हमने मात्र में ऐसा नहीं, नमोकार मंत्र है तो मैं खुद ही उसका तो आप लोगों को रोज उद्बोधन देते ही हूँ, लेकिन जीवन जीने की कला में इन मंत्रों को भी हमें स्थान देना चाहिए, इनका भी बार बार बोलना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, उसके संस्कार हमेशा हमारे अंदर पड़ते ही पड़ते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले दिन एक क्लास सुनाई थी, अब बंद हो गई अपनी क्लास, अब वो बंद हो गई अपनी क्लास। मैंने क्या बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको भी। बहुत सुंदर सा विषय है, क्योंकि यहाँ वाले तो वहां आते नहीं थे, वहां वाले तो यहाँ आ जाते हैं, पर यहाँ वाले वहां नहीं जाते। नहीं, बहुत कम। वो राजन जी को तो कभी देखा ही नहीं मैंने आते हुए वहां। वो 2:30 बजे आ जाएंगे अकेले मेरे से मिलने, बाकी प्रवचन सुनने ही नहीं आते हैं, क्या करें वो। तो सुना देता हूँ, वो दो क्लास थी,
वो मैंने आपसे बोला था, उन लोगों को तो याद होगा, एक बार रिवाइज सबका हो जाएगा। बहुत सुंदर सी बात थी वो। क्या मैंने बताया था? काय का उपाय? दुख प्राप्ति के 6 उपाय। काय के उपाय? काय के उपाय? महाराज, दुख प्राप्ति करवा रहे हो आप, मैं क्या करूं? आप सब लोग दुख चाहते हो इसलिए बता रहा हूँ, दुख प्राप्ति के 6 उपाय। तो दुख प्राप्ति के 6 उपाय जब पूछे गए कौन से हैं, तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज जी से पूछा कि दुख प्राप्ति के उपाय बताइए कौन कौन से हैं। तो एक उनने बोला, एक आई थी दीदी, उन्होंने बोला उपाय क्यों बोलते हो, दुख के निमित्त बोलो ना। मैंने कहा नहीं, उपाय बोलूंगा, उपाय शब्द जो है ना वो ज्यादा जो है वो फिट बैठ रहा है, ज्यादा चुभता है, इसलिए उगता। तो उसके 6 उपाय थे, है ना। अभी इस प्रकरण को वो बात छो रही है तो मैं बोल देता हूँ कौन कौन से उपाय थे। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिवेदन। थोड़े कठिन से नाम लग रहे होंगे, जिन लोगों को पढ़ा दिया उन लोगों के लिए कठिन नहीं है, लेकिन जो लोग थोड़े से चेहरे देख रहे हैं मेरे, क्योंकि सरकार ऐसा देख रहे हैं, बता रहा हूँ, चिंता मत कर। सरल सरल सहज बात है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। ये 6 बातों को अगर सीख लिया आपने, इन 6 बातों को, इन 6 बातों को जीवन में उतार लिया, आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। निश्चित मान के चलना, आपका जीवन बहुत अच्छा और महान बन जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हजारों वर्ष पूर्व हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज लिख के गए, उनकी बात आपके बीच में रख रहा हूं, समझ लेना। उन्होंने ये 6 बातें हम लोगों को सिखाई। ये असाता वेदनी के कारण। असाता मतलब क्या? दुख। भाई वो थोड़ा कठिन शब्द है, असाता। उसको अगर हम हिंदी कन्वर्ट में करें अपनी भाषा में तो वो कहलाता है दुख। तो दुख प्राप्ति के 6 उपाय में सबसे पहला उपाय क्या था? दुख। अपनी पीड़ा को बार बार याद करोगे, बार बार सिर दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, उससे क्या होगा? दुख और बढ़ता चला जाएगा। निश्चित मान के चलना, बोलो मत, रिपीट मत करो, बार बार उसको वायरल मत करो, बार बार सोचो मत, बार बार विचार मत करो। जितना सोचोगे, जितना विचार करोगे, आपका दुख बढ़ता चला जाएगा। माताओं का ही काम है बस का उपाय, ध्यान रखना। जब जब भी आपने को लगा कि मेरी बदनामी हो रही है, या मुझे जैसा था वैसा मुझे नहीं मिल रहा है, जो मैं हूं वैसी प्रस्तुति नहीं हो रही है, और उस वजह से लेके मन में खेद खिन्नता आ रही है, तो वो टेंशन देता है। रात को नितेश भाई को नींद नहीं आई, टेंशन में आ गई। सुबह सुबह प्रवचन सुनने के बाद आ गई। तो ये टेंशन है, ये टेंशन लेकिन नहीं करना भैया, मान के चलना, ये टेंशन बड़ा खराब है। अगर आप इस टेंशन के भूत को अपने जीवन में लाओगे तो निश्चित हम अपने जीवन से सुख को बहुत दूर करते चले जाएंगे, और दुख से पाला अपना बढ़ता चला जाएगा। नहीं, हमें निर्विकल्प रहना है, हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती है, जब मन में आंतरिक परिणाम तो होने लगते हैं, लेकिन बचाना है, वो कैपेसिटी, वो शक्ति, वो सामर्थ्य लाना है। और सच कह रहा हूं मैं आपसे कि आप छोटी मोटी बात मानना, जिस प्रक्रिया को मैं आपको रोज सुबह शाम सिखा रहा हूँ, सैकड़ों लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे पत्र पड़े हैं जिन लोगों ने उस ध्यान को अटेन किया, और ध्यान के बाद उनने एक ही बात बोली है कि महाराज जी सच कह रहे हैं, हमारा क्रोध शांत हो गया, हमारी सरलता, सहजता हमारे अंदर आ गई। अब पहले जैसे हम नहीं रहे, हमने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया, हमारी वासनाएं समाप्त हो गई। तो आप उस ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ो और मेडिटेशंस में आओ। वो जो मेडिटेशन है वो बहुत ऊंचा है, आपके जीवन को बहुत ऊंचा उठा देगा, अच्छा बना देगा। यही मेरा जुनून है, इसके अलावा मेरा कोई सपना नहीं है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।